इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। आना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अवधपुरी स्थित श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से आप टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान देख और सुन रहे हैं। बंधुओं, आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर स्क्रीन के सामने बैठे हुए सभी भव्यात्माओं का, जो इस समय पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस सत्र के लिए आगे महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए भोपाल नगर में भी जो अपने घरों पर इस समय बैठ करके शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भारत से बाहर, संपूर्ण भारतवर्ष और भारत से बाहर 7 समुद्र पार भी जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बड़े हर्ष और आनंद के साथ ये सूचित कर रहे हैं, आज से ही महाराज श्री का एक नया प्रवचन भावना योग के ऊपर प्रारंभ हुआ है। आज प्रारंभ मंगलाचरण है, कल से यह विधिवत प्रारंभ होगा। आप समय का ध्यान रखिएगा। प्रातः 8:35 से 9:25 तक भावना योग पर यह मांगलिक देशना महाराज श्री की आपको सुनने के लिए मिलेगी, और वह भी आज से लेकर हा तक के हिंदी के समस्त वर्णमाला के अक्षरों पर यह देशना आपको सुनने के लिए मिलेगी। कल पहला प्रवचन उसका होगा, अहंकार को कैसे हटाएं या अहंकार पर कैसे विजय पाएं भावना योग के माध्यम से। आपके अंदर जितने भी नकारात्मक हैं, और महाराज श्री प्रतिदिन आपके लिए नए नए, आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, रोग हैं, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उन सबको हटाने के लिए भावना योग पर यह देशना कल से प्रारंभ हो रही है। कल पहला प्रवचन है अहंकार को हटाने के लिए। और बंधुओं, साथ ही हम आपके लिए बतला दें, महाराज श्री प्रवचन के बाद 5, 7 या 10 मिनट तक भावना योग का प्रयोगात्मक भी यहां पर करवाएंगे, भावना योग भी संपन्न करवाएंगे। तो आप सभी लोग कल से प्रतिदिन प्रातः काल 8:35 से आप अपना समय सेट कीजिएगा। जो लोग यहां पर उपस्थित रहेंगे वो साक्षात इस लाभ को पाएंगे, और भोपाल नगर में जो रहते हैं, भारत में जो रहते हैं, भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं, वे भी अपना समय सेट करें। प्रातः 8:35 से 9:25 तक भावना योग से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि भावना योग के माध्यम से आपके अंदर के नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए एक नई प्रवचन श्रृंखला कल से प्रारंभ हो रही है, आ से लेकर हा तक के समस्त हिंदी के अक्षरों के माध्यम से। तो आप अवश्य इस समय को सुनिश्चित कीजिएगा और महाराज श्री के प्रातःकालीन प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। आइएगा, हम महाराज श्री के जयकारे के साथ निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में। जब बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। चलते हैं
गुरु चरणों में और इस आचार्य विद्यासागर शोध प्रबंध संस्थान से आज का यह है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। उसमें जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हो रही है उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप लोग प्रतिदिन सुन ही रहे हैं उनको। ऐसे श्री प्रशांत जी जैन सेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर उपस्थित हैं और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और यहाँ विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के भी ट्रस्टी हैं। निश्चित रूप से इनके कंधों पर गुरुवर ने दुरुत्तर भार दिया है और वह निर्वहन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी बच्चों का वहाँ अध्ययन होगा उसी सेज यूनिवर्सिटी में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैनाविन अपनी पूरी कमेटी के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम आपके आशीर्वाद और आपके प्रमाद में तो हम हैरान हैं बिल्कुल। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपने आप को कैसे रोकें। रोज काम में मन लगता नहीं और आसपास इतने सारे लोग घूमते रहते हैं तो हमेशा समझ में आता नहीं है गुरुदेव कि एक ही बस अब उसे शंका बोलो कि क्या समझ में नहीं है कि इतने सारे लोग घूमते हैं। आपके पास तो हजारों करोड़ों लोग लाखों लोग आपके पास हैं, हमारे पास कुछ ही लोग हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका वास्तविक अपनत्व हम कैसे पता करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रशांत भाई का जोरदार अभिनंदन करें। अत्यंत व्यस्त होने के उपरांत भी ये पर्याप्त समय अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है व्यस्तता का, मेरे हिसाब से शायद आपको भी अच्छे से अनुभव हो गया होगा कि मनुष्य की व्यस्तता कहीं बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। आपने जो कहा कि अब पता नहीं इतने व्यस्त होने के बाद भी कहीं और मन नहीं लगता, इधर मन लगता है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा शुभ लक्षण है क्योंकि आपकी प्राथमिकता बदल गई है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सबकी प्राथमिकताएं बदले। जिस दिन प्राथमिकता बदलेगी जीवन बदल जाएगा। आपने कहा कि संपर्क में आने वाले इतने सारे लोगों के द्वारा प्रदर्शित अपनत्व को हम कैसे आंकें। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई यदि अपनी ओर से अपनत्व प्रदर्शित करता है तो हम उसका अभिनंदन करें, उस पर संशय न करें। कोई हमें अपनत्व देता है, हम विनम्रता से स्वीकारें, हम उसे अपनाएं, लेकिन अंधा भरोसा न करें। हम लोग दो लाइनें बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो बस एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना, एक दूसरे के काम में आना, ये हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। पर एक दूसरे पर निर्भर हो जाना, एक दूसरे के साथ आसक्त हो जाना, एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, एक दूसरे के अभाव में न रह पाना अच्छी बात नहीं है। ये सब मोह के लक्षण हैं। तो अपनत्व अगर कोई दे रहा है तो ये मान कर के चलो कि जरूर, और उसके प्रति आप आभारी बनो और परमात्मा के प्रति भी आप अपना आभार प्रकट करो कि हे प्रभु, कम से कम मुझे इस लायक बनने का अवसर तो मिला कि लोग मुझे अब मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं उनका विश्वास कैसा हो, पर मैं ये चाहता हूँ उनका ये विश्वास स्थायी बने और मैं सामने वाले के विश्वास पर खरा उतर सकूँ। यदि ये सोच लेकर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कहीं विफलता नहीं होगी। हमें धोखा कहीं किसी से नहीं खाना पड़े, इसके लिए एक ही उपाय है कि आँख मूंद कर भरोसा न करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अपने बीच में आज सुपार्शना दिगंबर जैन मंदिर समिति कस्तूरबा नगर के उत्साही कार्यकर्ता अध्यक्ष सुनील जी जैनावीन और साथ में ही विजय कुमार जी टंड्या, पत्रकार श्री सुरेंद्र जी नरपत्या,
देवेंद्र डीके जैन साहब जो कोषाध्यक्ष हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सबके नाम तो नहीं पुकार सब रहा, एक साथ खड़े लेकिन हो जाओ। जोरदार ताली बजा दीजिए। 2003 से लेकर 2025 तक गुरुवर के आशीर्वाद से इन्होंने जो वहाँ मंदिर का निर्माण किया, और अभी हाल ही में जो पंच कल्याणक हुआ उसमें भी इन्होंने सुपार्श्वनाथ भगवान की बहुत भव्य और मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई, मूल नायक। तो निश्चित रूप से ये लोग बड़बागी हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य में इन्होंने एक विकास यात्रा जो 2003 से लेकर 2025 तक की तय की, उसको एक निबद्ध किया पुस्तिका के रूप में। उसका विमोचन गुरु वर के सानिध्य में आज ये करना चाह रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका सम्मान कर दें और उसका विमोचन भी कर दें। गुरु वर के कर कमलों में वह भेंट भी कर रहे हैं, और साथ में ही प्रश्न पूछेंगे सुनील जी जैनावीन और उनकी मातेश्वरी कुसुम जी जैनावीन और अन्य सदस्य। थोड़ा शीघ्रता करेंगे। वहीं से कर लो, अभी बाद में दे देना, दिखा दो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बंधुओं, बहुत ही सुंदर मंदिर वहां बना है, और उसको और अभी गुरुवर के आशीर्वाद से जैसा निर्देश उनको मिलता जा रहा है, ये लोग उस मंदिर को और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छी समाज, बढ़िया समाज वहाँ की, यह है सुनील जी जैनावीन के निर्देशन में इस पुस्तिका का विमोचन। प्रश्न करें कुसुम जी जैनावीन, और उसके बाद में दूसरा आगे तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी नरपत्या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे अपना प्रश्न जल्दी पूछें। सवाल करो सुनील बाबू। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि समाधि मरण हो और जैन कुल में ही जन्म मिले हमें। बस रोज भावना भाव, जब समय आए तो तत्परता दिखाओ। ओ, हो गया। हाँ, सुनील भैया प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी नरपत्या और विजय कुमार जी कंड्या। थोड़ा शीघ्रता करेंगे, टाइम बचाएंगे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा शंका तो नहीं, लेकिन एक समाधान आपसे चाहिए था कि मनुष्य धर्म दो प्रकार से हम मानते हैं। एक तो त्याग, व्रत, पूजा आदि मंदिर जाकर के करना, और दूसरा जीव रक्षा, जिसमें जीव जंतु पक्षियों की सेवा, भोजन पानी की व्यवस्था, चिकित्सा और मानव सेवा, जैसे गरीब निराश्रित बुजुर्गों का इलाज कराना, कृत्रिम अंगों का निर्माण कराना, आंखों की जांच कराकर उनका करना। तो विकलांगता के लोगों का ऐसा हम कार्य कई सालों से करते आ रहे हैं भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से। तो महाराज, हमें इसमें कई बार हमसे चूक होती है कि हम मंदिर के प्रोग्राम में उस दिन जो है विकलांग की सेवा या सेरेब्रल पॉलिसी यानी जन्मजात विकलांगता पे जब काम करते हैं तो हमको वहां जाना पड़ता है और हमारा उस दिन का मंदिर छूट जाता है। आपका मार्गदर्शन चाहिए हमारे। देखिए, धार्मिक क्रियाएं और सेवा का भाव दोनों अपना अपना महत्व रखती है। हमें अवसर और अनुकूलता के अनुसार धार्मिक क्रियाओं को तत्परता से करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं और वहीं से हमारे हृदय में सेवा, परोपकार, दया और करुणा के भाव उमड़ते हैं, प्रेरणा मिलती है। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को कभी गौर न करें। जहाँ तक इस तरह के सेवा कार्यों में सम्मिलित होने का सवाल है और इस सेवा कार्य में सम्मिलित होने के क्रम में धार्मिक क्रियाओं से वंचित होने का सवाल है, तो मैं कहता हूँ ऐसा साल में 2-4 बार ही तो आता है ना। पहले कोशिश करें कि अगर हमें ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होना है, आयोजन और एक है कार्य, सेवा का कार्य, दोनों अलग अलग है। एक आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो हमें सर्व प्राथमिकता से उसकी चिकित्सा करानी चाहिए, भले हम मंदिर के लिए निकले हों, पर जैसा आदमी हमें पीड़ित दिख रहा है, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, हमें उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उतनी देर के लिए उसी कर्म को अपनी पूजा मान लेनी चाहिए। लेकिन आयोजनों का जहाँ तक सवाल है, तो आयोजनों को एडजस्ट करना चाहिए। आयोजन इस रूप में करें कि हम धार्मिक कार्यों में भी सहभागी हो जाएं और टाइमिंग ऐसा सेट करें कि वो काम भी हो जाए। आयोजन तो हम अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजनों में इतनी ज़्यादा संलिप्तता हो जाए कि धार्मिक कार्यों को ही हम भूल जाएं, वो उचित नहीं।
महाराज श्री, दिल्ली की तर्ज पर, जैसा दिल्ली लाल किले पे जैन मंदिर है और उस लाल मंदिर में जीव दया के प्रति पक्षियों का एक अस्पताल खुला हुआ है, जो शायद देश का पहला अस्पताल है। हम चाहते हैं कि हम कस्तूरबा नगर में इस तरह के एक बहुत अस्पताल सुंदर। की मैं स्थापना चाहूँगा करें। इनके इस भाव की बहुत बहुत अनुमोदना करें, और ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। सुरेंद्र जी नरपत्या वरिष्ठ पत्रकार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय कुमार जी टंड्या। परम आदरणीय गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बता। और हम भी मनुष्य योनि में हैं, और देवलोक में देव भी ये चाहते हैं कि मनुष्य योनि में उनका जन्म हो। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि जब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है, तो हम प्रत्येक कार्यक्रम में देव बन के कार्य करना क्यों चाहते हैं? बहुत सुंदर। ये बात सत्य है कि लोक में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। और आपका ये सवाल भी बिल्कुल जायज़ है कि जब मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, तो हम देव बनकर भगवान की पूजा वंदना क्यों करते हैं? इसके पीछे दो कारण, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। पहला आध्यात्मिक कारण वो ये बताता है कि लोक में समृद्धि के नाम पर देवताओं को सबसे ऊंचा माना जाता है। देवताओं के पास सर्वाधिक समृद्धि है, और देवताओं की उसी समृद्धि से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा आराधना में लग जाते हैं। लेकिन जब देवता भगवान के चरणों में नमन करते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण बन जाता है कि मनुष्य का स्थान देवता से ऊंचा है। जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो मनुष्य रूप में है, और जो पूजा करने वाला है वो देवता के रूप में। इसके पीछे का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो हमें समझना चाहिए कि हमारा पूज्य, हमारा उपास, हमारा आराध्य आखिर में कौन है। समझ गए? तो मनुष्य का स्थान देवताओं से ऊंचा है। इसलिए हम देव बनकर, इंद्र बनकर भगवान के चरणों में अपना आराधन करते हैं, जो इस बात का प्रमाण बनता है कि जिनेंद्र का स्थान इंद्र से भी ऊंचा है। दूसरा एक व्यवहारिक कारण, मनुष्यों को देह बाधा बहुत होती है। हमारी शरीर की कुछ ऐसी स्थितियां जो हमें करना पड़ता है। देवी देवताओं को ये बाधा नहीं होती। समझ गए? उनको बहुत अल्प होता है, उनको खाना पीना भी कुछ नहीं होता, मानसिक होता है, मल मूत्र भी उन्हें नहीं होना होता, श्वास ही वो बहुत दिनों बाद लेते हैं, तो उनको देह बाधा नहीं होती। वो अनावरत भक्ति करते हैं। तो हम देव के रूप में यानी इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होकर जब भगवान की आराधना करते हैं, तो उसके पीछे एक व्यवहारिक भावना है कि हम सब बाधाओं से मुक्त हो केवल आराधना में लीन हो जाए, ऐसा समझना चाहिए। विजय कुमार जी टंडे अभी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डीके जैन साहब, कोषाध्यक्ष कस्तूरबा नगर दिगंबर जैन मंदिर। लेकिन वो अपने प्रश्न को थोड़ा सा सीमित कर लेंगे ताकि आपके संविधान से दूसरे को लाभ मिल सके। ओ हाँ, चलो ठीक। डीके जैन साहब करें प्रश्न। हो गया पूरा। परम पूज मुनि श्री 108 परमार सागर महाराज जी, श्री निर्वेक सागर महाराज जी, श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में एक शामी। जैन धर्म के रिचुअल्स को रिडिफाइन करने वाले और स्पिरिचुअल टू को रिफाइन करने वाले हे गुरुवर, आप वीतराग विज्ञान के ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपने आप में एक विशाल प्रयोगशाला भी हैं। आपकी प्रयोगशाला में तैयार रसायनों के शब्द कलश हम सामान्य जनों की आदि व्याधि को दूर करने के लिए अचूक औषधि है। हे गुरुवर, आपका चरण सानिध्य पाकर शंकाएं तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जैसे कि समोसरण में जाने से मिथ्या दूर हो जाता है, परंतु जब हम अपनी सामान्य मनोदशा में लौटते हैं तो अनेक द्वंद्व विचारों में आने लगते हैं और आस्था और बुद्धि विवेक के बीच में रस्साकसी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक द्वंद्व आपके चरणों में आपके मार्गदर्शन के लिए रख रहा हूँ। गुरुवर, आधुनिक विज्ञान का माइक्रोस्कोप
जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ डट कर खड़ा है। माइक्रोस्कोप जैन धर्म से डट कर खड़ा है, लेकिन टेलीस्कोप जैन धर्म के सिद्धांतों को चुनौती देता है। और विरोधाभास यह है कि जिस स्पेस साइंस के सिद्धांत पर आधारित ये उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं, ये तो हम आजकल जीवन में 24 घंटे उपयोग करते हैं, लेकिन उस स्पेस साइंस का जो है सिद्धांत है वो जैन धर्म के आगम के एकदम विरुद्ध है। ओ, समस्या बहुत ये है अच्छी, आज से समझ गया मैं। जी आप जो बात कर रहे हैं बहुत ही वजनदार तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी है। एक बार इनके प्रश्न का जोरदार अभिनंदन करें। आपका ये जो वाक्य है कि माइक्रोस्कोप के साथ तो साइंस पूरी तरह डटकर खड़ा है जैन धर्म के साथ, पर टेलीस्कोप के साथ बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, अगर जैन धर्म को गहराई से समझे तो आप पाएंगे कि दोनों जगह हम कहीं अलग नहीं। मैंने कई बार इस विषय पर अपना मंतव्य प्रकट किया है। दरअसल इस विषय को लेकर जब भी हम खगोली और भौगोलिक बातों की बात करते हैं तो लगता है कि बहुत डिफरेंस है, स्पेस साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ऐसा कोई नहीं जानता। न तो हमारे शास्त्रों की बात गलत है और न ही विज्ञान से द्वारा प्रतिपादित चीज़ें झूठी है। दोनों अपनी अपनी जगह सही। महाराज कैसे सही हो सकती है? हाँ, सही है अपनी अपनी जगह से। कैसे? हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी जहाँ काल का कोई कुप्रभाव नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, सारी व्यवस्थाएं समान होती है, जैसे विदेश क्षेत्र। जी मैम। भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों को छोड़कर संपूर्ण मनुष्य लोक की जो पृथ्वियां हैं वो शाश्वत है। जी महाराज। पर भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब पृथ्वी भोग भूमि का युग था, धरती सपाट थी, कांच की तरह धरती एकदम समान थी, कोई पर्वत पहाड़ी ऊंच नीच कुछ नहीं थी। भोग भूमि से जब कर्म भूमि के रूप में परिवर्तन हुआ तो ये धरती एक योजन अचानक ऊपर उठी। इस धरती के एक योजन अचानक उठने से इस धरती में बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए, जिससे भारत और ऐरावत क्षेत्र के इस आर्य खंड का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। चूंकि हमारे शास्त्रों में इन शाश्वत पृथ्वी का वर्णन अशाश्वत का नहीं है, इसलिए बातें आज हमारे सामने नहीं है, उस ग्रंथ हमारे पास लुप्त है। लेकिन सांकेतिक रूप में धरती उठी, ऐसा उल्लेख आता है। हमारे यहाँ कुलकरों की बात आती है तो ये भी आता है कि कुलकरों ने अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्थाएं दी। तो कुलकर के काल की भी व्यवस्थाएं हमारे सामने आती है। उसमें बताया गया पहले चंद्रशूर तारे नहीं दिखते थे, किसी कुलकर ने उनका परिचय दिया। कभी बारिश नहीं होती थी, कुलकर ने उसका परिचय दिया। पर्वतों पर चढ़ने का उनने उपदेश दिया, नदियों को पार नौका द्वारा पार करने का उपदेश दिया, पहले नहीं दिखती थी। जी। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था। क्योंकि शास्त्रों में उन सब चीजों का आज उल्लेख देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो शास्त्र नष्ट हो गए, पर बीज उसके। तो मैं समझता हूँ जब ये धरती एक योजन ऊपर उठी होगी जी, तो ऐसा तो नहीं कि किसी तस्तरी में किसी ने नीचे से जैक लगा दिया और धीरे से उठ गई। बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन और ऊर्जा का महाविस्फोट हुआ हो। जी। हो सकता उसके कारण वो एरिया ग्लोबल शेप ले लिया। जी महाराज। और उस विस्फोट से जो एनर्जी निकली हो उससे प्लैनेट्स बन गए हो। जी। जो आप अपने टेलीस्कोप से जोड़ के देख रहे हैं। जी हो सकता है और वो आज इस रूप में दिख रहे हैं। जी। क्योंकि हमारे हिसाब से तो आज चांद को जाने के लिए पहले सूरज को पार करना पड़ेगा। जी। तो वो सूरज चांद जो हमारे शास्त्रों में वहां नहीं है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है। जी।
तो ये चीज़ें संभावनात्मक है और संभावनात्मक बातों को संभावनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए जी महाराज। और उसको अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो सुपरिणाम आ सकते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी कमेटी के लिए। और अब अपने बीच में बैंकॉन्ट से वरुण प्रियंका मुनीष पुरु जैन यहाँ पर उपस्थित है, गुणायतन ट्रस्टी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे जो रात दिन हरनिश यहाँ सेवा में लगे हैं, सुबोधि जैन नगर निगम गुणायतन ट्रस्टी। बोलो पुरु मुनीष बोले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जियों के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम जो कंदमूल नहीं खाते उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो दही होता है उसमें भी मतलब बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फिर हम दही का सेवन क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात है। कंदमूल नहीं खाते हैं और दही भी सामान्य रूप से नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो दही है, हमारे यहाँ दो तरह के जीव हैं, सूक्ष्म और बादर। बादर जीव वे होते हैं जो बाधा करते हैं और बाधित होते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो न बाधित होते न बाधा करते हैं। समझिए, उसमें प्लांट टाइप बैक्टीरियाज होते हैं, एनिमल टाइप नहीं होते। तो उनको ना हम खा पाते न पचा पाते, इसलिए उनको नुकसान नहीं होता। इसलिए जैन धर्म में 24 घंटे की मर्यादा की दही को स्वीकार माना गया है, शेष को नहीं। ठीक है ना? पुरु। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न ये है, पैर दबाना माता पिता की ये अच्छी बात होती है क्या? बोलो बोलो। हम स्कूल से आते तो पता नहीं हमें पैरों में बहुत जोर का दर्द होता है, तो हम पूछते हैं। महाराज जी ये कहना चाह रहा है कि उसको दो ना। हाँ, अपने हिसाब से बोलो। हाँ, अपने अपने हिसाब से बोलो, माँ को मत देखो। तुमने हाँ। पर्ची लिख के दी ना। हाँ बोलो। अरे इसका हमने कॉन्फिडेंस। माता पिता के पैर दबाने चाहिए, पर हमारे जब हम स्कूल से आते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, तो हम किससे पैर दबवाएं? इस बच्चे ने जो पर्ची लिखी है और उसमें लिखा है कि मेरा प्रश्न है कि हमें माता पिता के पैर दबाना चाहिए, पर हम बच्चों को रोज पैर में इतना दर्द होता है कि माँ को ही सबके पैर दबाने पड़ते हैं, तो मुझे दोष लगेगा क्या? यही पूछा है ना? चलो, तुम्हारी राइटिंग है, लिखवाया है किसी से। चलो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी भावना इस छोटे से बच्चे ने प्रदर्शित की। देखो, बच्चों को माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए। हमारे नीति ग्रंथों में लिखा, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वृद्धिर यशो बलम, कि जो अभिवादनशील यानी विनम्र होता है और बड़े लोगों की सेवा करता है, बड़े लोगों में माता पिता भी आते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती, आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती यानी बुद्धि बढ़ती, यश बढ़ता है और बल यानी पावर बढ़ता है, नेम और फेम सब वो प्राप्त करता है। इसलिए बड़ों की सेवा तो करनी चाहिए। और रहा सवाल अपने को तकलीफ है तो छोटे बच्चों के हाथ पैर दुखते हैं तो माँ और पिता उसी को कहते हैं जो बच्चों का पूरा ख्याल रखे। समझ गए? तो माता पिता अगर बिना कहे तुम्हारे पैर दबाते हैं तो एक बात अपने मन में बैठा के रख लो कि इस माँ बाप ने हमारी इतनी सेवा की और हमारा इतनी कठिनाइयों से पालन पोषण किया, हम अपने जीवन में उनका दिल कभी नहीं दुखाएंगे, हम उनका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। ये मन में संकल्प लो। समझ गए? और कोशिश करो कि जब हमारी ज़रूरत हो हम सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। हो गया? गुणायतन ट्रस्टी सुबोधि जैन नगर निगम, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेगी अरुणिमा जैन अवधपुरी पूरे परिवार के साथ में। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु महाराज जी।
एक शाम भी छुल्लक महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है, शंका है कि हम सरकारी सिस्टम में जब काम करते हैं कि जब हम एक कदम अपनी मर्जी से चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने जो अपने थे वो कितने अपने हैं। इसका गूढ़ रहस्य बताएं महाराज जी। हम एक कदम अपनी मर्जी से चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो अपने थे वे कितने अपने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अपनों को पहचानने का यही एक तरीका है, और पहचान करके ही अपना काम करो। समझ गए? जब तक सामने कोई ऐसी चुनौती भरी बात ना आए तब तक अपने और पराये की पहचान बहुत कठिन है। इसलिए हम अपने को पहचान कर आगे बढ़े। नमस्ते महाराज। चीनी अरुणिमा पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कृतार्थ जैन झलोन। महाराज जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि गुरु साची बताओ कैसे मुनि बनवे को आगव तु भाव। साची बताओ कैसो मुनि बनवे को आगव तो भाव। चकाय की हमारे गुरु से बन गओ तो लगाओ। चलो ठीक है। कृतार्थ जैन झलोन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपूर्वा पारस जैन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है, जब हम किसी परीक्षा का टेस्ट देते हैं उसमें हम भगवान से, गुरु से और परिवार वालों से आशीर्वाद लेते हैं और उसमें हम निकल जाते हैं, तो हमें उसका उपकार किस प्रकार से चुकाना चाहिए? तुम निकल गए? चयन हो गया? यस। कौन सी क्लास में? 6th में। चलो, कल परिणाम घोषित हुआ और बच्चे बड़े हर्षित है। बहुत अच्छी बात है। 180 बच्चों का चयन इस पूरे के पूरे सत्र के लिए हुआ है। वे सभी भाग्यशाली हैं पहले साल में, और निश्चित ये बच्चे आगे बढ़कर अपने जीवन को संवारेंगे ही, साथ साथ धर्म, संस्कृति और समाज के गौरव को भी बढ़ाएंगे। तो उन्होंने पूछा है कि उनके उपकार को कैसे चुकाएं। बस सब उपकार चुक जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा कि गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं, ये गुरु का शिष्य पर उपकार है। और शिष्य गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, ये शिष्य का गुरु पर उपकार है। समझ गए? तो तुम कैसे उपकार चुकाएं? तो एक ही उपाय है, जो लक्ष्य लेकर आए हो हमेशा उसको ध्यान में रखो, लक्ष्य को भूलना मत। समझ गए? मन लगा करके पढ़ाई करना, ऐसा बनाओ कि पढ़ लिख कर मुझे आगे बढ़ना है और धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक फैलाना है। ऐसी भावना अपने मन में जगा के रखोगे, सब चीजें अच्छी हो। अपूर्वा पारस जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सक्रिय कार्यकर्ता श्री नीलेश जी जैन CS, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सबका अच्छा सोचने के बाद भी लोग गलत समझते हैं, किस पाप कर्म का उदय है? नमस्ते। ऐसा समझना, आपने लोगों का अच्छा सोचने वाले लोगों को आपने कभी गलत समझा होगा। अच्छा करने वालों की आपने अनुमोदना नहीं की होगी, इसलिए अच्छा सोचने और अच्छा करने के बाद भी लोग गलत समझते हैं। तो इसको सोचकर हताश नहीं होना, ये सोचना कि मेरा इतना पापोदय है कि अच्छा करने पर भी लोग गलत समझ रहे हैं, तो बुरा करने पर तो फांसी में लटका देंगे। इसलिए मुझे अच्छा ही करना है, बुरा करने का तो सोचना ही नहीं। नमस्ते महाराज। CS नीलेश जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम यहाँ जो बन रहा है उसके सक्रिय कार्यकर्ता भी है। वे अपना प्रश्न अपनी पूरी टीम के साथ में, और भी जो यहाँ पर विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं उनके साथ में आ जाएंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋषि जैन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हमारे दिनचर्या में सुख दुख के बहुत कारण बनते हैं। पूरे दिन भर में कई ऐसे निमित्त आते हैं जिसमें हमें दुख होता है, सुख होता है, लेकिन गुरुओं
की नजरों में दुख और सुख का मतलब क्या है? उनके अपने जीवन में दुख और सुख के क्या पल आते हैं कि उन्हें दुख होता है और सुख होता है? आपके दुख और सुख जो है ना हमारे मन की फीलिंग है। जिसको अच्छा मान लो सुख, जिसको बुरा मान लो दुख। तो जो परिस्थितियों से प्रभावित होते हो कभी सुखी और कभी दुखी होते, और जो अपने आप में भावित होते हो हर पल आनंद से भरे होते हैं, उनको न सुख होता है न दुख। वो प्रतिकूल स्थिति में भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें सुख दुख से ऊपर उठकर समता का अभ्यास करना चाहिए, स्थिरता के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भावनाओं पर स्थायी रूप से नियंत्रण पाने में समर्थ हो जाता है वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। नमस्ते। नमस्ते। ऋषि जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम का छात्र है। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी निद्रा, कम भोजन, गृह त्यागी। तो महाराज जी इसके अलावा 5 गुण के अलावा भी और कोई से गुण होते हैं? काक चेष्टा, बकत ध्यानम, स्वान निद्रा और अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम, है ना। तो ये 5 ही हो जाए तो विलक्षण हो जाओगे। पहले 5 तो करो, 6वें की बात क्या कर रहे हो? समझ गए? तुम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब गृह त्यागी तो तुम लोग हो जाओगे, गुरुकुलम में तुम्हारा भी चयन हो गया ना, तो भाग्यशाली हो तुम। तो अब जब पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए घर का त्याग तो करना पड़ेगा। तैयार हो ना? किस क्लास में आए हो? 7th में। हाँ, तो अपना गृह त्यागी है ना। और अब काक चेष्टा, कौवे की तरह चौकन्ना रहना। काक चेष्टा का मतलब जानते हो? कौवा होता ना, इसकी एक आंख इधर एक आंख इधर ऐसे चलते रहता है, वो दोनों तरफ एक साथ देखता है। समझ गए? और बकत ध्यान, बगुला जितना एकाग्र होता है अपने काम में, वैसी अपने अंदर एकाग्रता होना चाहिए। और कुत्ते जैसी नींद, पल में जाग जाए, ज़्यादा नहीं सोना। समझ गए? नींद पूरी लो, लेकिन ऐसी नींद नहीं कि हर बात में प्रमाद आए। समझ गए? और गृह त्यागी, अल्पाहारी, ज़्यादा नहीं खाना, अशुद्ध चीज़ें नहीं खाना, अभक्ष्य चीज़ें नहीं खाना। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। इनको आत्मसात करोगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे। नमोस्तु। अपने बीच में मोहम्मद आरिफ जी यहाँ पर इस सत्र में है। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री महावीर जी, ममता जी सिंह, गुणायतन ट्रस्टी। गुरु जी, मैं आरिफ, बहुत बहुत आपको नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि सब बहुत कुछ मिल गया है और मिल रहा है, लेकिन मन का लोभ कम नहीं हो रहा, क्या किया जाए? देखिए, लोभ तो एक ऐसा विकार है जिससे हर कोई किसी न किसी रूप में जकड़ा हुआ है। लोभ पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संयम आत्मसात करना होगा। संयम आत्मनियंत्रण से आता है। आवश्यकता और उपयोगिता का विवेक जागृत कर यदि हम अपने अंदर संयम का भाव लाए तो लोभ पर नियंत्रण होगा। समझ गए? ये लोभ केवल पैसों से संबंधित नहीं होता। पैसे का लोभ, पद का लोभ, यश का लोभ, भोजन का लोभ, कई प्रकार का लोभ होता है। आत्म संयम हमारे लोभ के नियंत्रण का आधार है। तो हम जितना जितना संयम भाव जगाएंगे अपने आप को उतना ही लोभ मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद। गुणायतन ट्रस्टी सिद्धार्थ लेक सिटी से महावीर जी, ममता सिंह और उसके बाद में महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। मेरे परम उपकारी पूज्य श्री परमार सागर महाराज जी, निर्वेक सागर महाराज जी, संदासन महाराज जी, समस्त मुनि संघ के चरणों में सिद्धार्थ लेक सिटी समस्त समाज जन की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। गुरुवर, दुश्मन भी बड़ी आसानी से कहाँ मिलते हैं? दुश्मन भी बड़ी आसानी से कहाँ मिलते हैं? बहुत लोगों का भला करना पड़ता है,
इसका गुण है स्वतः। दुश्मन भी भी बहुत बड़ी आसानी से कहाँ मिलते हैं, बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। बहुत ही गहरा संदेश है इस वाक्य में, और इसमें कुछ ऐसा प्रतिध्वनित सा हो रहा है कि जो औरों का भला करते हैं उनके ही लोग दुश्मन होते हैं। आपकी इन दो पंक्तियों का जवाब मैं इन दो पंक्तियों से देना चाहूंगा। मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। जय हो, जय हो, जय हो। मैं समझता हूँ अब और अधिक विवेचना की आवश्यकता नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलते हैं मंचासीन पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज की तरफ। अच्छा, चिद्रूप सागर जी महाराज जी, वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। चिद्रूप सागर जी महाराज। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषज्ञ तद विशेषा। तो कर्म बंध में ज्ञात और अज्ञात के कारण से विशेषता आती है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम फिर भी पाप करेंगे, तो ज्ञान तो हमें पाप ज्यादा बंद होगा, और इससे अच्छा तो हम ज्ञान ना करें तो अच्छा है। तो क्या अज्ञान से उनकी सोच ये सही है क्या? मैं नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से जो कर्म बंध की भिन्नता को दर्शाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान पा जाएंगे तो ज़्यादा पाप होगा इसलिए अज्ञानी रहना है। यहाँ ज्ञात और अज्ञात का मतलब आप चीज़ों को जानबूझ करके कर रहे हैं, आपसे अनजाने में हो रहा है, यानी इंटेंशनली कर रहे हैं या एक्सीडेंटली हो रहा है। ज्ञात और अज्ञात भाव का ये अर्थ है, ये नहीं कि पढ़ लिख के कर रहे हैं या बिना पढ़े लिख रहे हैं। आप इरादतन या गैर इरादतन आपके द्वारा किया जाना एक दुर्घटना मात्र है या प्रायोजित कृत्य है। अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे पाप कम होगा, अनजाने में हो गया, धोखे से हो गया। आपने किसी को एक हल्का सा धक्का दिया, भैया थोड़ा साइड हो जाओ, वो गिर गया, सिर में चोट लग गई और ऑन स्पॉट चला गया, एक आदमी की मृत्यु हुई, आप हत्यारा कहलाए, लेकिन आपका इरादा हत्या करने का नहीं था, आपको वैसा अभियोग भी नहीं लगेगा और आप वैसे पाप के भागी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका उद्देश्य नहीं था। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर गोली चलाई कि वो मर जाए, उसे मार डालूं, पर वो व्यक्ति संयोगतः बच गया, तो भी आप हत्यारे या हत्या के इरादे से, हत्या के प्रयास के आरोपी बनोगे और सामने वाला बनेगा और उसे कड़ी सजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक दुर्घटना थी और एक प्रायोजित कृत्य था। तो ज्ञात भाव से करना यानी प्रायोजित तरीके से करना और अज्ञात भाव से करना यानी अनजाने में करना, यदि ये दोनों चीज़ें कर लिए तो अंतर है। इसलिए हम पढ़े ही नहीं, अच्छा ऐसा कहना गलत। पढ़ लोगे तो पाप से बचोगे, ज्ञान आ जाएगा तो पाप से डरोगे। अज्ञानी तो पाप में ही मगन होता है। जो पाप को पाप ही नहीं समझता वो कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता। पाप मुक्त वही हो सकता है जो पाप को पाप समझता है। इसलिए अपने आप को बहुत ही सावधान रखने की आवश्यकता और अपेक्षा। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में चलें, उससे पूर्व अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी पारस भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी अपना प्रश्न आज गुरु चरणों में रखें। बोला परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मंचासीन बात्सल योगी सिद्धांत वेत्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, संदान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महाराज श्री, मेरा प्रश्न
कुछ संस्कृति को लेकर के है। हमारे संस्कार पाश्चात्य होते जा रहे हैं और संस्कार जब पाश्चात्य होते जाएंगे तो संस्कृति हमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति बनती है। और जब हमारे संस्कार ही जैन दर्शन के अनुसार नहीं है, जैन सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो हम संस्कृति, जैन संस्कृति, जिन संस्कृति को कैसे संभाल पाएंगे? इसकी ज्वलंत बहुत सी समस्याएं हैं महाराज जी आज पाश्चात्य संस्कृति को लेकर। हर घर में कुछ ना कुछ विवाद है, हर संघ में कुछ ना कुछ विवाद है। ना संघ बचे, ना समाज बची, और ना संस्कार बचे, ना संस्कृति। तो हम संस्कृति को कैसे संभालेंगे आगे? ओ, बहुत बड़ी चिंता आपने प्रकट करी। देखो, ये तो समय का प्रभाव है, और जब समय के बहाव में इस तरह का प्रवाह बढ़ता है तो सब बहते हैं, बचते केवल वही है जो तैरना जानते हैं। हमारी निष्ठा जब तक गहरी नहीं होगी तब तक हम इससे अपने आप को बचा नहीं सकते। इस प्रवाह से बचने और बचाने का केवल एक ही माध्यम है, वह है हमारी निष्ठा। हम अपनी निष्ठा को सबल बनाएं ताकि इस प्रवाह से अपने आप को पूरी तरह बचा सके और जीवन को बेहतर बना सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए सबके हृदय में वह सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट करे जो सबके जीवन को बेहतर बना सके, अच्छा बना सके और आगे बढ़ा सके। हम लोग धर्म की बात करते हैं पर धर्म की केवल उपासना तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। जब तक धर्म के आध्यात्मिक अर्थ को समझकर उसे आत्मसात नहीं करे और आध्यात्मिकता के साथ हम धर्म से न जुड़े, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चाहे समाज हो, चाहे संघ हो, चाहे कोई, अंतरंग में धर्म आना चाहिए। जो दृष्टिकोण के परिवर्तन के बाद ही संभव है वो हम घटित करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाएगा। नमोस्तु। और चलते हैं परम पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज जी पावन चरणों में। उनसे निवेदन करूं, उससे पूर्व बंधुओं जो भी इस कार्यक्रम को देश विदेश में सुन रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि प्रमाणित पाठशाला द्वारा प्रति माह, बल्कि देश और विदेश में प्रमाणित पाठशालाओं के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो महावीर जयंती और परम पूज्य महाराज श्री जी का 38वां दीक्षा दिवस भव्य रूप से भोपाल में यहाँ पर आप लोगों ने मनाया, उसी के तहत एनआरआई पाठशाला और प्रमाणित पाठशालाएं जितनी चल रही है उन लोगों के द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बहुत बृहद पैमाने पर। जो एनआरआई पाठशालाएं चल रही है उसके लिए यह 10 मई को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, और जो भारतवर्ष में जो यह 25 अप्रैल को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए पूज्य महाराज श्री जी चरणों में पूरे प्रमाणित पाठशालाओं के द्वारा नमोस्तु निवेदित किया जा रहा है। हाँ, एनआरआई पाठशालाओं का कार्यक्रम जो है 10 मई को जो रहेगा वह दिन में 12 बजे न्यूयॉर्क के समय के अनुसार, और भारतीय जो 25 अप्रैल को जो भारत में जो प्रमाणित पाठशालाएं चल रही है उनमें होगा वह 7:30 बजे, 7:30 पर शाम 7:30 बजे। और ये सभी पाठशालाओं के द्वारा महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया जा रहा है। आपसे विशेष आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त करने के लिए सभी निवेदन कर रहे हैं। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और प्रामाणिक पाठशालाओं के माध्यम से एक बड़ी क्रांति हुई। बच्चे के हृदय में जो संस्कार और उमंग जागृत हुई है वो बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस समूह ने इस महावीर जयंती के कार्यक्रम को बच्चों को उत्साहित करने की दृष्टि से नए रूप में आयोजित किया है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं और इसमें भागीदारी रखने वाले
बच्चों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और अच्छे कार्य करते रहें। बंधुआ, जैसा कि अभी आप सबको प्रवचन इस शंका समाधान के प्रारंभ में बताया गया कि अब एक नई प्रवचन श्रृंखला चालू हुई है और ये प्रवचन श्रृंखला बहुत दिनों से मेरे मानस में थी, लेकिन यहाँ आने के बाद अचानक लगा कि अब इसे शुरू कर देना चाहिए। और कल से एक नई श्रृंखला होगी जिसमें प्रवचन के साथ कुछ साधनागत अभ्यास भी होगा। वो है भावना योग, नकारात्मकता का हल। हमारे जीवन की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उनको हम भावना योग से कैसे दूर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी एक एक दिन एक एक प्रकार की नकारात्मक वृत्ति को साथ लेकर हम न केवल उस पर विवेचना सुनेंगे, अपितु अंत के 10 मिनट हम भावना योग का एक छोटा सा सत्र लेंगे और दिन भर के लिए एक टास्क लेंगे। वो आपके पूरे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। मैंने कहा था कि धर्म की उपासना करने वाला अनुयायी होता है और धर्म को आत्मसात करने वाला साधक। अनुयायी धर्म को मानता है और साधक धर्म को साधता है। मानना बहुत बड़ी बात नहीं है, साधना बहुत बड़ी बात है। जब हम अनुयायी बनते हैं तो अपनी केवल पहचान बनती है, पर जब हम साधना करते हैं तो रूपांतरण घटता है। जीवन का कल्याण धार्मिक होने की पहचान मात्र से नहीं होगा, जीवन का कल्याण केवल तब और तब होगा जब हम अपने आप को रूपांतरित करें, भीतर से रूपांतरित करें। तो एक कुछ ऐसा प्रयास और ये अभ्यास होगा। तो मैं चाहूँगा आप इसकी सूचना सब तक पहुँचा दें और कोशिश करें झरने का पानी पिए, झरने के पास बैठ कर के पिए। गर्मी में वो तरावट होगी, लेकिन जो झरने के पास आने में असमर्थ है वो सप्लाई का भी पी ले, प्यासे न रहे। पास रह कर के अगर आप लाभ लेंगे तो आपकी प्यास भी बुझेगी और मन भी तृप्त होगा। और सप्लाई के पानी से केवल प्यास बुझेगी, मन की तृप्ति कितनी होगी मैं कह नहीं सकता। इसलिए ये प्रवचन श्रृंखला अभी से आप विज्ञापित करें। आज से लेकर ह तक हर दिन कोई एक नकारात्मक शब्द होगा जो एक एक अक्षर पर होगा आ ई के क्रम में, और उनकी सकारात्मक व्याख्या और उससे बाहर होने का, उससे मुक्त होने का क्या मार्ग है, हम उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इस तरह की प्रवचन श्रृंखला मैंने पहले भी ली, लेकिन वो अलग शब्दों की थी। इस बार नए शब्दों में नकारात्मकता का सकारात्मक हल कैसे हो और भावना योग उसमें किस भांति कारगर होगा, ये आप सबको जानने को मिलेगा। इसलिए इसकी जानकारी सब तक आप पहुंचा दे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और इसका लाभ लिया जा सके। सबके जीवन में ऐसा परिवर्तन आए और सभी अपने जीवन को मंगलमय बना सके। इस भाव के साथ कल जिन बच्चों का रिजल्ट मिल गया, चुनाव हो गया, वो बहुत हर्षित हैं। जो बच्चे वंचित रह गए वे आगे के लिए प्रयास करें, भावना भाएं कि उनके लिए भी कुछ हो जाए। और पुण्य गाढ़ा हुआ तो हो सकता है 1, 2 दिन 3 दिन में आपको एक नई सोचना और मिल जाए, क्योंकि भोपाल की इस कार्यवाही को देखकर अन्य जगह भी हलचल हुई। नाम तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग बहुत तत्परता से जुटे हुए हैं। यदि आपके अनुकूल व्यवस्थाएं बन गई तो हो सकता है अभी जितने बच्चे बच गए उनको भी अवसर मिल जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जो अभी आपको सूचना दी गई प्रमाणित पाठशाला की, उसकी संपूर्ण लिंक प्रमाणित ऐप और मुनि प्रमाणसारे.net खत्म हो वेबसाइट पर मिलेगी। अब बाकी फिर वापस
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।